प्रश्न 29। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14, 35, 40, 100 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से 14 भी लग रहा है और 40 भी और 100 भी लग रहा है, यानी 2 से लगा देते हैं। तो 2 सते 14, 35 2 से नहीं कटेगा तो 35 को 35 ही रहने देंगे। 20 दूना 40 और 50 दूना 100। फिर 2 से लगाएंगे, 20 और 50 कट रहा है 2 से, तो कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तभी कोई अंक से लगाना है। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 7 नहीं 2 से कटेगा तो 7 को 7 ही रहने देंगे। 35 भी नहीं कटेगा तो 35 को 35 ही रहने देंगे। फिर 10 दूना 20 और 25 दूना 50, इस तरह से। अब यहाँ पे 2 से सिर्फ 10 कट रहा है तो 2 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तभी लगाना है किसी भी अंक से। तो अब यहाँ पे 5 से 35 भी कट रहा है और 25 भी और 10 भी, 5 से लगाएंगे। तो 5 से 7 नहीं कटेगा तो 7 को 7 ही रहने देंगे। 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब 7 से ये दोनों कट रहा है तो 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7, 2 और 5 नहीं कटेगा 7 से, तो बस 2 और 5 को इसी तरह लिख लेना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा और 5, तो 2 और 5 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, एक को छोड़ करके। तो अब हम नहीं लगाएंगे, तो इसका लसागु कितना हो गया, यानी लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5, सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5 कितना आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 5 चौक 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 गुना 7 कितना हो जाएगा 1400। कितना आ गया यहाँ पे लघुत्तम इसका 1400। तो 1400 आ गया लघुत्तम किसका, तो 14, 35, 40 और 100 का लघुत्तम आ गया 1400। इसका मतलब हुआ कि 14, 35 और 40 और 100 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा संख्या है 1400। ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए 1400 का गुणनखंड है ये सब। ठीक है, 1400 का गुणनखंड है ये सब। तो देखिए 2 गुना 2 को हम 2 का घात 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 गुना 2 को 2 का घात 2 लिख सकते हैं। 5 देखिए 2 बार है, 5 गुना 5, तो इसको भी हम 5 गुना ये 5 का घात 2 लिख लेंगे। ठीक है। और 7 गुना 2 अकेले है, देखिए तो गुना 7 गुना 2 अकेले है, यानी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 1400 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 1400 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5। तो इतना गुना करने पे 1400 आया है, यानी 1400 का गुणनखंड है ये सब, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 2 बार है तो 2 का घात 2 लिख लेंगे। 5 भी 2 बार है तो 5 का घात 2, और 7 गुना 2 यहाँ पे एकक बार है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो 14, 35, 40 और 100 से विभाज्य है वो है 1400, क्योंकि लघुत्तम है 1400। तो लघुत्तम जब 1400 है तो लघुत्तम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जो जिसका लघुत्तम है उससे विभाज्य है, यानी 14, 35, 40 और 100 से जो संख्या विभाज्य है सबसे छोटी संख्या वो क्या है 1400।
अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो देखिए पूर्ण वर्ग राशि बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 को भी 2 बार, देखिए 7 का भी वर्ग करना होगा और 2 का भी वर्ग, यानी तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1400 गुना, तो देखिए इतना गुना करने पे क्या आ रहा है 1400, ठीक है, लघुत्तम 1400 आया है। तो 1400 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात 2 है, 5 का घात 2 है, लेकिन 7 अकेले है, यानी एक और 7 से अगर गुना कर दें तो 7 का घात 2 हो जाएगा, यानी 7 यहाँ पे लिख लेंगे, गुना 2 भी अकेले है, तो अगर एक और 2 से गुना कर दें तो 2 का घात 2 हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1400 गुना 7 गुना 2, यानी इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 दूना 14 और 14 गुना 14 होता है 4 चौक 16, तो 14 चौक कितना होता है, 14 चौक 56 और 14 5 19, यानी 196, और 2 शून्य है यहाँ पे, तो 2 शून्य दे देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 19,600, यानी सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है वो क्या होगा 19,600। तो देखिए 19,600 पूर्ण वर्ग राशि है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 दूना 10, 10 गुना 7 70 और 70 दूना 140, यानी 140 होगा इसका वर्गमूल। तो 140 का वर्गमूल है 19,600, ठीक है, क्योंकि देखिए 1400 में 7 गुना किए हैं और 2 गुना किए हैं, यानी 7 का वर्ग हो गया और 2 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो 7 यहाँ पे अकेले है, तो एक और 7 से गुना करने पे 7 का घात 2 हो जाएगा, और एक और 2 से गुना करने पे 2 का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सबसे छोटी संख्या बराबर 1400 में 7 गुना 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 का घात 2 है, 5 का घात 2 है, लेकिन 7 अकेले है तो 7 से गुना करेंगे, और 2 अकेले है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी 1400 को जो लघुत्तम है उसमें 7 गुना 2 से गुना कर देंगे, यानी 14 से। तो 1400 गुना 14, देखिए 7 गुना क्या होता है 14, तो 1400 गुना 14 क्या हो जाएगा 19,600। तो इसका उत्तर हो गया 19,600। तो पूर्ण वर्ग राशि बनाने के लिए क्या करना होता है, सभी का घात 2, देखिए यानी सबके ऊपर अगर घात 2 रहेगा तो जो वो संख्या रहेगा वो पूर्ण वर्ग राशि होगा। तो देखिए इसीलिए हम 7 से गुना किए हैं, तो एक और 7 रहेगा तो यहाँ पर 7 का घात 2 हो जाएगा, और एक और 2 रहेगा तो 2 का घात 2 हो जाएगा। तो 1400 में 7 गुना 2 से, यानी इस पर घात 2 नहीं है तो एक बस ये दोनों से गुना कर देंगे, यानी लघुत्तम में 7 गुना 2 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे तो घात 2 है, इस पे घात 2 है, इस पे घात 2 नहीं है, इस पे घात 2 नहीं है, तो बस ये दोनों से गुना कर देना है लघुत्तम में, तो वही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 29 हम इस तरह से हल करेंगे।